मोदी सरकार तुर्की को देगी एक और बड़ा झटका। भारत की रेल विकास निगम तुर्की से खत्म करेगी करार। पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर ने अपने ही प्रधानमंत्री शहबाज को बनाया बेवकूफ। ऑपरेशन सिंदूर का घाव सीने में लिए तुर्की क्यों भागे शहबाज और आसिम मुनीर। भारत और तुर्की में बढ़ते तनाव का असर अब व्यापक रूप से दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों पर देखने को मिल रहा है। भारत ने पहले तुर्किश कंपनी सेलेबी से करार रद्द किया और अब सरकारी कंपनी रेल विकास निगम ने भी तुर्किश कंपनी से करार रद्द करने पर विचार करना शुरू कर दिया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से यह बड़ा झटका तुर्की को भारत देने जा रहा है, इससे एक बार फिर से तुर्की को काफी हद तक करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, जैसा कि उन्होंने सेलेबी के रद्द होने पर झेला था। वहीं अगली खबर की बात करें तो आपको बता दें कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। इस बीच मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान लगातार झूठे प्रचार करने में लगा हुआ है और अपने जीत का जश्न मना रहा है। इस बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने एक पेंटिंग भेंट की, जिस पर उनकी खिल्ली उड़ रही है और अब पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। मुनीर ने जो तस्वीर भेंट की है वो भारत पर हमले को दिखाना चाहते थे, लेकिन ये तो चाइना के सैन्य अभ्यास से मिलती हुई तस्वीर पाई गई है। अब जिस तरीके से ये पेंटिंग गिफ्ट करने की फोटो सामने आई है, उसके बाद से एक बार फिर से पाकिस्तान की भद्द पीट गई है और लोग सोशल मीडिया पर जम करके पाकिस्तान के सेना प्रमुख और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर जम करके हंसी उड़ा रहे हैं। इसके अलावा अगली खबर की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुए अभी 15 दिन ही हुए हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तुर्की की चौखट पर सिर झुकाने पहुंच गए हैं। आपको बता दें, दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ मुलाकात की तस्वीरें शहबाज शरीफ ने खुद साझा की है। दरअसल आपको बता दें कि युद्ध के दौरान तुर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया है। ऐसे में शहबाज शरीफ जो है वो तुर्की जाते हैं और एर्दोगन को इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। आपको बता दें कि तुर्की जैसे जैसे पाकिस्तान के करीब होता जा रहा है, उसकी दूरियां भारत से बढ़ती जा रही है। पिछले एक महीने में ही हजारों करोड़ का नुकसान झेल चुकी तुर्की को अब एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में मोदी सरकार है। सरकारी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड ने पिछले साल ही तुर्की की कंपनी तुमास से पार्टनरशिप की थी और अब इसे खत्म करने पर विचार कर रही है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए जल्द ही इसका फैसला लिया जा सकता है। मामले से जुड़े दो सूत्रों का कहना है कि सरकारी कंपनी RVNL और टर्किश कंपनी तुमास ने पिछले साल अप्रैल में इंफ्रा प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए करार किया था। इस MOU के तहत दोनों कंपनियों ने भारत और तुर्की से इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ मेट्रो, रेलवे और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम करने पर करार किया था। हालांकि अभी तक दोनों ही कंपनियों ने इस करार के तहत कोई भी काम नहीं किया था। इससे पहले ही करार को खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सूत्रों का कहना है कि RVNL ने फिलहाल इस एग्रीमेंट को होल्ड पर रखा हुआ है। कंपनी की मंशा है कि साल के आखिर तक इस करार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बात की समीक्षा की जा रही है कि पार्टनरशिप की कहां-कहां जरूरत है, खासकर तब जब तक सरकारी कंपनी अपने लिए अन्य ग्लोबल पार्टनर की तलाश नहीं कर लेती। RVNL की निगाहें अब UAE, यूरोप, दक्षिण कोरिया और स्पेन की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करने पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के बाद तुर्की के खुले तौर पर पाकिस्तान को समर्थन देना और भारत का विरोध करना इस पर काफी ज्यादा भारी पड़ा है। इससे नाराज होकर के भारत सरकार ने तुर्की के साथ तमाम व्यापारिक संबंधों को खत्म करने का फैसला किया। इस फैसले के तहत ही पिछले दिनों तुर्किश कंपनी सेलेबी एविएशन ने भारतीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा के करार को खत्म कर दिया गया। अभी तक इस कंपनी को दिल्ली, मुंबई सहित कई सारे एयरपोर्ट्स पर अपना काम गंवाना पड़ा
पड़ा है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत के जो व्यापारी है, फिर चाहे वो मार्बल्स के कारोबार से जुड़े हों या फिर कपड़ों के कारोबार से हों, सूखे मेवे या फिर सेब वाले कारोबारी हों, इन तमाम लोगों ने भी तुर्की के साथ व्यापार को लेकर के पूरी तरीके से बाइकॉट का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा भारत में कई सारे ऐसे सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं जो कि तुर्की में काम करने वाले जाने थे या फिर उन्हें काम का ऑफर मिल रहा था, उन्होंने भी पूरी तरीके से तुर्की के इस काम का बाइकॉट कर दिया है। इसके अलावा बात अगर हम पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की करें तो आपको बता दें कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हर जगह ही बेइज्जती हो रही है। हर कोई भारत के सैन्य अभियान की तारीफ कर रहा है। इस बीच भारत से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान लगातार झूठे प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है। वो ऐसा दिखा रहा है कि मानो उसने कोई बड़ी जीत हासिल की हो। इस बीच पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी भद्द पिटाने से पीछे नहीं रहा। जीत के दावों के बीच उसका झूठ फिर से पकड़ा गया है, यहाँ तक कि उसके पीएम शहबाज शरीफ को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। दरअसल पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को एक हाई प्रोफाइल डिनर कार्यक्रम में उपहार के रूप में एक फ्रेम वाली पेंटिंग भेंट करने के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस्लामाबाद और दुनिया भर के कई सोशल मीडिया यूजर उसकी जम करके खिल्ली उड़ा रहे हैं। मुनीर ने जो फोटो भेंट की है उससे वो भारत पर हमले को दिखाना चाहते थे, लेकिन ये चाइना के सैन्य अभ्यास से मिलती हुई तस्वीर है, जिसके सामने आने के बाद न सिर्फ पाकिस्तान की जनता इसको लेकर के जम करके मजाक उड़ा रही है, बल्कि दुनिया भर में लोग जो है वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लेकर के उनकी बेवकूफी को लेकर के जम करके खिल्ली उड़ा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो 25 मई को इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस दौरान शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ समर्थन देने के लिए तुर्की का शुक्रिया अदा किया। फर्स्ट पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठक उस मामले को लेकर के हुई जब तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खोल करके समर्थन किया था। पाकिस्तानी सरकार और उनकी सेना इसके लिए शुक्रिया कहने तुर्की गई हुई है। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस मुलाकात का जिक्र करते हुए एर्दोगन के साथ एक तस्वीर भी साझा की है। आपको बता दें कि इस दौरे पर शहबाज शरीफ और मुनीर के साथ उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शाहदार, सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार और विशेष सहायक तारिफ फातमी भी गए हुए हैं। विदेश कार्यालय के मुताबिक तुर्की में रुकने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 25 से 30 मई तक ईरान, अजरबैजान और तजिकिस्तान की यात्रा पर भी जाएंगे। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हर उस देश जाने वाला है जिन देशों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बात कही थी, जिसमें सबसे बड़ा नाम तुर्की का है। पाकिस्तान को तुर्की ने बाकायदा ड्रोन भी दिया था कि इसके भरोसे जंग लड़ा जा सके, लेकिन भारत ने ऐसा कोहराम मचाया कि चाइना और तुर्की के ड्रोन मिसाइल सब भारत की धरती पर धूल फाक रही थी। हालात ये हुआ कि अगर सीज फायर ना हुआ होता तो अब तक पाकिस्तान की हालत क्या होती ये समय ही बताता। लेकिन जिस तरीके से सीज फायर हुआ है इसमें भले ही भारत में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि सरकार को घेर रही है, सेना को भी घेरने से पीछे नहीं हट रही है, लेकिन वहीं दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर सीज फायर ना हुआ होता तो आज पाकिस्तान का जो नामो निशान है वो नक्शे से मिट गया होता, क्योंकि मात्र 2-3 दिनों का जो युद्ध हुआ था इसे हम प्रॉपर युद्ध भी नहीं कहेंगे। जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई थी भारत की ओर से, उसमें ही पाकिस्तान का हाल पूरी तरीके से पस्त हो गया था। ऐसे में आपको बता दें कि एक अमेरिकी जो रक्षा विशेषज्ञ थे उन्होंने बकायदा ये कहा था कि कैसे कुत्ते की तरह पाकिस्तान भागता हुआ अमेरिका के पास पहुंचा था और कहा था कि सीज फायर करवा दिया जाए। हालांकि ये जो सीज फायर है वो पाकिस्तानी डीजीएमओ ने इंडिया के डीजीएमओ को कॉल किया था। उसके बाद भारत ने अपनी शर्तें रखी थी और इन शर्तों को लेकर के दोनों देशों में सहमति बनी और उसके बाद सीज फायर का ऐलान किया गया है। लेकिन फिर भी ये बात गौर करने है कि एक समय में जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था साल 2023 में, तो सबसे पहले भारत ने ऑपरेशन दोस्त चला करके तुर्की की मदद की थी। पास में पाकिस्तान था लेकिन पाकिस्तान वहां पर नहीं जाता, मदद नहीं करता। तुर्की जब मुसीबत में था तो भारत ने मदद की थी, लेकिन अब जब पाकिस्तान इस तरीके से भारत पर आतंकी हमले करवाता है, सब कुछ जानने के बावजूद भी तुर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, पाकिस्तान से यारी कर रहा है। इसी वजह से अब
अब भारत ने ये फैसला लिया है कि जो लोग पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं या फिर भारत के विरोध में बातें करते हैं, उनको डिप्लोमेटिक तरीके से घेरा जाएगा, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर तुर्की ही क्यों ना हो। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।